नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, कर्क राशि का क्या वर्तमान समय खराब चल रहा है? 1 नवंबर के दिन में ये वीडियो बना रहा हूं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखना कि कर्क राशि के लिए अक्टूबर के उतार और नवंबर के शुरुआती समय में थोड़ा ध्यान रखने का समय है, पर खराब नहीं कहूंगा मैं इसको। हाँ, यहाँ पर क्या है कि 2-3 चीजों के मामले में ध्यान रखना चाहिए। एक तो बड़ा व्यक्ति, दोस्तों बहनों से या भाइयों से अभी कर्क राशि को समस्या रहती, अभी बहनें तंग करती है कर्क राशि को। ये इस प्रकार का थोड़ा योग है कि बहनों के मामलों में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, कर्क राशि का वर्तमान समय खराब नहीं है, भारी है। हम इसको ये कह सकते हैं कि बड़ा व्यक्ति होता है ना, मान लीजिए आपके लिए कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है, आपका पार्टनर भी हो सकता है, वो आपका घर का बड़ा व्यक्ति भी हो सकता है, आपके पिता, आपके दादा, कर्क राशि वाले जातकों के पिता, दादा या बड़े व्यक्ति, इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के पिता, दादा, बॉस, अधिकारी, ये एक महत्वपूर्ण चीज करते हैं जिसका प्रभाव कर्क राशि पर पड़ता है। बड़े व्यक्ति के मामले में एक महत्वपूर्ण घटना होगी, एक महत्वपूर्ण बड़े व्यक्ति के मामले में घटना आप करोगे तो यहाँ पर रिश्ता टूटता भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, होश उड़ाने वाला राज यही है कि कर्क राशि वाले जातकों का वर्तमान समय बड़े व्यक्ति के मामले में भारी है, और बड़े व्यक्ति के मामले में भारी होने की वजह से अलग अलग प्रकार से कर्क राशि वाले जातकों को, यानी कि घर के बड़े लोगों से, या फिर ये मानना चाहिए कि अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। तो दोस्तों, कर्क राशि का समय खराब नहीं कहूंगा मैं, इस समय आपके कार्य हो सकते हैं, पर ये क्या है कि थोड़ा सा भारी हो सकता है, ऐसा ध्यान रखना चाहिए इसको। हालांकि ये कुंडली पर निर्भर करता है कि आपके लिए कैसा समय रहेगा। दोस्तों, कर्क राशि के लिए वर्तमान समय विवाह कारक है। यहाँ पर क्या है कि पार्टनर के योग बने हुए थे। अब क्या मान लीजिए कि आपके लिए विवाह का समय चल रहा था, और पर क्या है कि मान लीजिए विवाह नहीं हो रहा, शादी की बात चल रही है पर पक्का नहीं हो रहा विवाह, शादी की बात फाइनल नहीं हो रही। ये क्यों नहीं हो रही? इसके पीछे कारण है कि बड़े व्यक्ति के मामले में प्रॉब्लम चल रही है। तो वो जिसको जो देखने आया ना आपको, या मान लीजिए कोई बड़े व्यक्ति इस मामले में प्रस्ताव के बारे में सोच रहा है, तो वो सोच रहा है, उसने वो डिसीजन कर रहा है आपके बारे में, उसने अपना निर्णय नहीं दिया है। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए ये ध्यान रखने वाली बात सबसे बड़ी है कि बड़े व्यक्ति उनको तंग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के बड़े व्यक्ति हो। बड़े व्यक्ति उनको कहते हैं जिनके पास आपकी खुशियों की चाबी है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो माता पिता, घर के बड़े, बॉस, ये भी बड़े व्यक्ति होते हैं। तो कर्क राशि के लिए होश उड़ाने वाला राज यही है कि बहनों से अभी तकलीफ हो सकती है, कर्क राशि वाले जातकों को भाइयों से भी तकलीफ हो सकती है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए अभी ग्रह प्रभाव, यानी कि बड़े व्यक्ति से संबंधित ज्यादा हो रखे हैं। दोस्तों, अगर शुभ चीजों के बारे में बात करें, कर्क राशि वाले जातकों के लिए अच्छी चीजें कौन कौन सी होगी कि जिससे उनका समय खराब तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि समय खराब चल रहा है जो दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों, काम का बोझ आपको दबाया जा रहा है, और ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर कामकाज का बोझ आता है। यहाँ पर क्या है कि संतान और कामकाज का थोड़ा बोझ रहता है, ये इस प्रकार का अनुभव है थोड़ा। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए स्वास्थ्य, इन चीजों के मामले में ध्यान रखना चाहिए। अभी थोड़ा भारी समय है, स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अभी के समय में। इसमें क्या है कि आपको ऋण चुकाने पड़ते हैं। अब दोस्तों, ऋण तो बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार से। अब गौ सेवा भी एक ऋण है, विभिन्न प्रकार के ऋण होते हैं बड़े व्यक्तियों के, वो चुकाने पड़ते हैं इसमें। ये आपका इस प्रकार का समय 1 नवंबर को, ये अक्टूबर के उतार नवंबर के शुरुआती समय में 10-15 नवंबर तक चलेगा। इसमें बाद में थोड़ा सुधर जाएगा आपका समय। ये अल्पकालिक है, अगर खराब भी है तो अल्पकालिक है, ज्यादा लंबा नहीं रहेगा ये। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, अल्पकालिक समय खराब है, इस हिसाब से, गोचर के हिसाब से ऐसी स्थिति दिखती है। दोस्तों, ये चीजें मैंने आपको बताई कि आपके लिए कैसा ग्रह प्रभाव चल रहा है। आज मैं आपको एक
एक तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1 नवंबर को। 2, 3 और 4 नवंबर का राशिफल भी आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, और किसी किसी के लिए आज से इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया होगा। दोस्तों 2, 3 और 4 नवंबर एक प्रकार से आपके लिए भाग्य का दिन है। आप इस समय यात्रा पर जा सकते हो, बाहर जा सकते हो, यात्रा पर जाने की कोई योजना बना सकते हो। 2, 3 और 4 नवंबर को यात्रा से संबंधित कोई महत्वपूर्ण घटना होगी, बाहर जाना होगा। तो दोस्तों 2, 3 और 4 नवंबर को बाहर जाने से संबंधित घटनाएं कर्क राशि के लिए देखने को मिलेगी। कर्क राशि वाले जातक इस समय बड़े व्यक्ति बन सकते हैं, यानी कि डिसीजन मेकर, यानी कि कभी कभी डिसीजन मेकर नाम के भी बनते हैं दोस्तों। तो ये डिसीजन मेकर वाली स्थिति समाज के बीच में आप निभाओगे। समाज के लोग आए हुए रहेंगे, मान लीजिए आपके पास तख्तो ताज भी है, पर उस तख्तो ताज में डिसीजन सुनाओगे आप, तो आपकी भी भूमिका रहेगी। तो ये 2, 3 और 4 नवंबर आपके लिए राजगद्दी वाले दिन यानी कि होते हैं थोड़े। हालांकि गद्दी हो नहीं हो किसी के पास, ऐसी कोई बात नहीं है, पर इस समय क्या है कि समाज और लोगों के मामले में आपके द्वारा एक डिसीजन सुनाया जाता है। कर्क राशि के लिए 2, 3 और 4 नवंबर यानी कि एक प्रकार से राजगद्दी वाला दिन है, और इस समय क्या है कि गद्दी धारण करेंगे, वो राजगद्दी पहनेंगे, इस समय प्रमुख बनेंगे, वो इस समय प्रमुख स्थिति प्राप्त करेंगे। इस समय यात्रा भी हो सकती है और बाहर जाना भी हो सकता है। इस समय कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा दोस्तों कि वो महत्वपूर्ण दिन है ये। इस समय समाज और लोगों के बीच में आप एक महत्वपूर्ण यानी कि स्थान और जगह प्राप्त करोगे जो बड़े व्यक्ति की होगी। तो ये सभी योग बने हुए हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। 2, 3 और 4 नवंबर का राशिफल भी मैंने बताया। इस समय अगर भाग्य की बाधा मिले, बैठे बैठे काम अटके आपके, तो थोड़ा सा गाय को दान देना, गाय को चारा देना, आपके काम जरूर बनेंगे। 2, 3 और 4 नवंबर यात्रा हो जाती है, नहीं तो यात्रा नहीं होती तो बाधा आती है। ये योग थोड़े बन जाते हैं। कुंडलियों के अनुसार इन ग्रह प्रभावों को जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों कर्क राशि को डरना नहीं चाहिए कि उनका समय खराब है, उनके लिए हालत खराब हो जाएगी, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। उनके लिए वर्तमान समय अल्पकालिक तौर पर बड़े व्यक्ति के कारण तकलीफदायक है। एक पेंडिंग कार्य हो रहा है, बड़े व्यक्ति कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, एक प्रकार से थोड़ा भारी है उनकी वजह से। ये क्या है कि अक्टूबर के उतार और नवंबर के शुरुआती 10-15 तारीख तक रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि सबके लिए खराब हो, हाँ हालांकि ये भारी जरूर है। तो स्वास्थ्य, चिंता, डिसीजन करना, कोई कठोर डिसीजन करना, कड़े फैसले लेना, भाई बहनों से तकलीफ होना, ये योग थोड़े कर्क राशि वाले जातकों के लिए बन गए हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद। हर